हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी पर पूर्ण रूप से पूर्ण डेडिकेशन के साथ अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, है ना। बिना पढ़े कुछ हो ही नहीं सकता। पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टडी हर कंडीशन में जरूरी है। लगता है कि ये स्टडी कहाँ यूज आता है, हर जगह यूज आता है। सुबह से लेकर शाम तक कहीं भी जाओ, किसी के साथ भी जाओ, वहां पर आपका यूज आएगा। भले ही किसी को आभास ना हो, फील ना हो, लेकिन उसको आभास होगा। जो एजुकेटेड है उसको आभास होगा ही, हमेशा आभास होगा, हमेशा फील होगा। तो स्टडी को लेकर चलना। और जिस एज में आप लोग हैं अभी, खासकर बात किया जाए इंटरमीडिएट का, तो उस एज में स्टडी आपके लिए एक आपका बोले ना, एक डायमंड की तरह महंगा है, उससे भी ज्यादा। जितना महंगा आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते, है ना, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, उतना ज्यादा महंगा। तो उस चीजों को आप इग्नोर मत कीजिए, उस चीजों को लेके चलिए। और अभी सबसे पहला स्टूडेंट का जो एक ही हथियार होता है बाबू, क्या? एजुकेशन, शिक्षा। उसके अलावा कुछ नहीं है स्टूडेंट के पास, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जो भी है शिक्षा, एजुकेशन है, उसी से वह कुछ कर सकता है। कुछ क्या, बहुत कुछ कर सकता है। तो उसको छोड़ना ही नहीं है, हर हाल में उसको लेकर चलना है। और मिडिल फैमिली के लिए या मिडिल फैमिली वालों के लिए शिक्षा के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। जितना आप उस पर ध्यान दीजिए, टाइम दीजिए, पूर्ण डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत ज्यादा आगे ले जाएगा, है ना। तो उस चीजों को लेकर चलना है। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो 11th क्लास का बायोलॉजी सेकेंड चैप्टर है ना। बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? द लिविंग वर्ल्ड। आई होप कि वो वीडियो आप देख ही इस वीडियो में एंट्री किए होंगे। इस लेक्चर को या इस चैप्टर को समझना है तो समझने के लिए सबसे पहले वो वीडियो जरूरी था। और अगर बाय द वे नहीं भी देखे, डायरेक्टली इसमें एंट्री भी किए, तो आपको पूर्ण रूप से समझ आने वाला है। लेकिन और अगर कॉन्फिडेंस के साथ समझना है, अच्छे से समझना है और अच्छा क्लैरिटी करना है, तो उस चीजों को लेकर चलना है। यानी बोले तो जब जो पहला चैप्टर आपका द लिविंग वर्ल्ड, उस चीजों को देख कर ही आइए तो आप बहुत बेटर रहने वाला है ना, बहुत ही अच्छा रहने वाला आपके लिए। तो देखिए नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर बात किया जाए चैप्टर का, तो ये चैप्टर आपको कैसा, ये आपका चैप्टर सेकेंड रहने वाला है ना, दूसरा चैप्टर रहने वाला। देखिए आप लिखा हुआ चैप्टर सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ढका हुआ है ना। तो इस चैप्टर सेकेंड रहने वाला। पहला चैप्टर हमारा क्या था? द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? उसमें हम लोग पढ़े थे द लिविंग वर्ल्ड। पता चलता ना, द लिविंग वर्ल्ड, वर्ल्ड में रहने वाले लिविंग के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। क्या होता है, कैसा होता है, क्या फीचर्स होता है, कौन सा किंगडम में रखा गया है, उसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर का कुछ प्रोसेस क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम में टोटोनॉमी क्या होता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये चैप्टर उसी से रिलेट करता है। जाहिर सी बात हो, पहला चैप्टर दूसरा, तो कहीं उसका सेंस इसमें रहने वाला ही है और रहेगा भी। मोस्टली जो चैप्टर होते हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और रिलेट को और अच्छा से उसके साथ रिलेशनशिप बनाना है ना, तो पहले वाले को तो याद करना पड़ेगा। पहले वाला कैसे भूल सकते हैं? पहले वाला भूला नहीं जाता, भूलिएगा भी नहीं, है ना। देखिए सबसे पहला हमारा क्या रहने वाला? अरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर का पहला टॉपिक क्या आपका? अरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल, देखिए हम लोग का अगर नाम की बात किया जाए तो हम लोग को नाम में हिंदी इंग्लिश क्या बोला जाए आपका? अगर जो मान लीजिए किसी का नाम रोशन है तो हिंदी में क्या बोलेगा? रोशन। इंग्लिश में क्या बोलेगा? रोशन। बट एक हमारे अरस्तु साहब थे, उनका इंग्लिश में बोलते हैं अरिस्टोटल, और हिंदी में क्या कहा जाता है? अरस्तु का नाम दिया जाता है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की बात किया जाए तो अलग है ना, यूनिक देखा जाता है इनके नाम। अरिस्टोटल, अरस्तु को बोला जाता है, जो हमारे क्या फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी भी आपका है कि नहीं, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेट्स। ठीक, तो अरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, किसका? क्लासिफिकेशन का। ये कौन दिए थे? अरिस्टोटल, दैट मीन्स अरस्तु साहब दिए थे। उसके बारे में
इन्होंने सर्वप्रथम जीवों को एकदम नॉर्मल से बताया जा रहा है, एकदम सुनिएगा ध्यान से, जितना ध्यान से सुनिएगा आपको अच्छा से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहला इसे थोड़ा सा बीच में ही कर देते हैं ना, जस्ट वेट कीजिए। देखिए सबसे पहले बोलते जाएंगे, सुनते जाना है ना, नोट्स कॉपी बनाते जाना आप लोग को। एक एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से तो एनफ रहने वाला है ना, एनसीईआरटी से हमेशा एनफ रहने वाला। जो भी मेरा लेक्चर देखिएगा चाहे 11th क्लास को या 12th क्लास, उससे आपको ज्यादा ही मिलने वाला। देखिए टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या बताया गया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 वर्गों में बांटा गया। अगर बात किया जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो 2 वर्गों में बांटा गया। सुनते जाइएगा, इसी में आपको बताया भी जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने वर्गों में बांटा गया, दिख रहा है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा क्या, प्लांट्स, क्या हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएगा, है ना, एक आपका हो जाएगा प्लांट्स, एक आपका हो जाएगा प्लांट्स। जाहिर सी बात है पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो 2 ही चीज है, प्लांट्स की बात कर लो चाहे तो आप किसकी बात कर लो, एनिमल्स की बात कर लो, है ना, प्लांट्स की बात कर लो या एनिमल्स की बात लो, ये 2 चीजें ही हैं। कितनी चीजें, 2। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, 2। एक का नाम क्या है, प्लांट्स, क्या नाम है, प्लांट्स, और दूसरा का नाम क्या है, एनिमल्स। 2 वर्ग हो गया आपका, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, प्लांट्स को एरिस्टोटल वास्तुशास्त्र में कितने वर्गों में बांटा, 3 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में, 3। पहला का नाम क्या बताया था इन्होंने, हर्ब, हर्ब्स। दूसरा क्या, श्रब, हर्ब, श्रब, और तीसरा क्या, ट्री। एक बार पूरा लिखने दीजिए, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, बस सुनते जाना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 वर्गों में बांटा गया, एक आपका प्लांट्स दैट मींस पेड़ पौधे के रूप में, और एक जंतु के रूप में दैट मींस एनिमल्स के रूप में, ठीक। पादप को भी कितने, 3 वर्गों में बांट दिया, एक आपका हर्ब्स होता है, श्रब्स होता है, ट्री होता है। उसके बाद आते हैं एनिमल्स को। एनिमल्स को कितने वर्गों में बांटा गया, एनिमल्स को 2 वर्गों में बांटा गया, यानी 2 क्राइटेरिया के हिसाब से बांटा गया। क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया का मतलब होता है मापदंड, है ना, क्राइटेरिया। देखिएगा तो सबसे पहला अगर बात किया जाए तो किस बेस्ड पे बांटे, बेस्ड ऑन ब्लड, बेस्ड ऑन ब्लड। एनिमल्स को 2 वर्गों में बांटा गया, बेस्ड ऑन ब्लड, और दूसरा हो जाएगा आपका बाबू बेस्ड ऑन हैबिटेट, बेस्ड ऑन हैबिटेट। देखिए तो एनिमल्स को 2 वर्गों में बांट दिया गया, यानी 2 क्राइटेरिया के आधार पर बांटा गया। पहला क्राइटेरिया का नाम क्या लिखा गया वो, बेस्ड ऑन ब्लड। ब्लड के आधार पे जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया, ब्लड के आधार पे जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला को क्या बोलते हैं, पहला है जो इसका नाम है विथ आरबीसी, विथ आरबीसी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनामिया, इनामिया, है ना, इनामिया बोला जाता है। और विदाउट आरबीसी, ये क्या होता है, विदाउट आरबीसी, उसका नाम क्या रखा गया है, एनामिया, इनामिया और एनामिया, 2 हो गया। उसके बाद अगर देखा हैबिटेट के आधार पर कितने को बांटा गया, 3। देखिएगा ध्यान से, देखिए इसको, टेरेस्ट्रियल, इसको थोड़ा अलग कलर में कर देते हैं, दिखेगा आपको। कौन सा कलर करते, ग्रीन, सबसे आपको एकदम दिखेगा, अच्छा है ना। तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल क्या बांटा गया था, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। दूसरा क्या रखा गया, फ्लाइंग, क्या रखा गया, फ्लाइंग। और तीसरा आपको क्या हो जाएगा, तीसरा आपको हो जाएगा बच्चा एक्वाटिक, है ना, AQUATIC, एक्वाटिक। टेक खत्म। ये हमारे अरस्तु साहब को जो क्लासिफिकेशन का जो मापदंड था, क्राइटेरिया थे, खत्म। इतने में ही खत्म कर दूं, इतने में बता के क्या क्या बताया, सुनिएगा ध्यान से। ठीक, सबसे पहला, जितने भी ओवरऑल पृथ्वी पर जीव है, जितने भी ओवरऑल पृथ्वी पर जीव है ना, उसको कितने वर्गों में बांटा गया, मात्र 2 वर्गों में। कितने वर्गों में,
मात्र आपको 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया। एक आपका प्लांट्स था और एक आपका एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स, एक पादप का श्रेणी ले लिया गया और एक जंतु का, प्लांट्स का और एक एनिमल्स का। प्लांट्स में अगर एंट्री करें तो उसको 3 क्लासिफाई किया गया, 3 वर्ग में। कितने वर्ग में? 3 वर्गों में बांटा गया है ना। क्या कौन? एक आपका हर्ब हो जाएगा, श्रब हो जाएगा और ट्री हो जाएगा। हर्ब का मतलब क्या होता है? श्रब मतलब क्या होता है? आप लोग नाम सुने होंगे, श्रब हर्बल प्रोडक्ट, नाम सुने? हर्बल, श्रब। श्रब मतलब क्या होता है? झाड़ियां। हर्ब मतलब क्या होता है? जड़ी बूटी। हर्ब मतलब जड़ी बूटी और श्रब मतलब झाड़ियां और ट्री मतलब पेड़। तो प्लांट्स का 3 ही को तो वर्ग है, 3 तो ग्रुप में बांटा गया। एक आपको क्या हो जाएगा? हर्ब्स। क्या हो जाएगा? हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियां, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? जड़ी बूटियां या जड़ी बूटी, है ना? क्या बोलेंगे? जड़ी बूटी। और श्रब का मतलब क्या होता है? झाड़ियां। हिंदी लिख देते हैं समझने के लिए, झाड़ियां। ठीक। और आपको ट्री का मतलब पता है ना? पेड़ जो बड़े होते हैं, पौधा जनरली छोटे होते हैं, झाड़ियां पौधा एक ही हो जाता है। और दूसरा एनिमल्स को, हम लोग अपनी बात करते हैं। हम लोग को कितने वर्ग में बांटे थे अरिस्टोटल साहब? इसको 2। कितने? 2। एक बेस्ड ऑन ब्लड और बेस्ड ऑन हैबिटेट। ब्लड के आधार पर बांटा गया था। पहले जब शुरू स्टार्टिंग किए थे ना, तो इनको देखा जाए तो उतना चीजों का ज्ञान नहीं था, मतलब इतना इंस्ट्रूमेंट ज्यादा नहीं था, इतना बौद्धिक चेतना का किसी का विकास नहीं था कि ज्यादा कुछ, लेकिन इनका जो भी योगदान था बहुत ही अलग था और इम्पोर्टेंट रहने वाला, है ना। जो पहला इफर्ट होता है ना, पहला प्रयास, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, बहुत अच्छा ही माना जाता है। कुछ गलत भी बताए, कोई सही भी बताए तो भी अच्छा माना जाता है। शुरुआत करने वाले को अच्छा ही माना जाता है, चाहे थोड़ा बहुत गलती कर दे या गलती ना भी करे, 100% सही बताए या कुछ % गलत भी बताए, तो पहला जो इफर्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एनिमल्स को 2 है, एक ब्लड के आधार पे बांट दिए इन्होंने और एक हैबिटेट के आधार पे। ब्लड के आधार पे 2 वर्गों में। देखिएगा क्या क्या बोला जा रहा है। जिस जीव के पास या जिस एनिमल्स के पास, ज्यादा अच्छा रहेगा हम क्या बोलेंगे? एनिमल्स। जिस एनिमल्स के पास आरबीसी है उसका नाम क्या रखा इन्होंने? इनामिया। क्या रखा? इनामिया। मतलब आपके पास आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, तो आप किस ग्रुप में आ गए? इनामिया में। विदाउट आरबीसी, जिसके पास आरबीसी नहीं है उसको किस में रखा गया? उसे किस में रखा गया? एनामिया में। किसमें रखा गया? एनामिया में। विदाउट आरबीसी, विदाउट आरबीसी मतलब जिसके पास आरबीसी नहीं है उसे क्या रखा गया? एनामिया में। तो 2 को हो गया। उसके बाद हमने क्या देखे? बेस्ड ऑन हैबिटेट। हैबिटेट के आधार पे, हैबिटेट मतलब पिछला लेक्चर में बताया था, इसलिए बोले ना, पिछला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट दैट मीन नेचुरल पैलेस। आर्टिफिशियल है, नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल पैलेस को, नेचुरल जहाँ पे कोई भी जीव एज ए लिविंग करता है ना, वहां पर रहता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। आर्टिफिशियल को हैबिटेट नहीं बोला जाता है, नेचुरल जगह को बोलते हैं हैबिटेट। तो रहने के कंडीशन से 3 वर्गों में बांटा गया। जो जीव धरती पे, लैंड पे, भूमि पर रहने लगे उसको क्या बोला गया? टेरेस्ट्रियल। जो जीव उड़ने लगे या जो उड़ने वाले होते हैं तो उसे क्या बोला गया? फ्लाइंग। क्या बोला गया? फ्लाइंग। और जो जीव जल में रहते तो उसे एक्वाटिक। देखने से पता चल रहा होगा ना, टेरेस्ट्रियल धरती पर रहने वाले, एक्वाटिक जल में रहने वाला। एक्वा का मतलब हाइड्रो, एक्वा मतलब होता है जल ना, तो एक्वाटिक बन गया। फ्लाइंग, फ्लाई मतलब उड़ना, तो फ्लाइंग बोला गया ग्रुप से ना। तो ये था आपको क्या? एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नॉर्मल बेस था, एकदम नॉर्मल बोला जाए तो। सिर्फ आप चीजों को अंडरस्टैंडिंग कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, और जितना अच्छा से आप सुनिएगा आपको ज्यादा समझ में आएगा। और सुनकर माइंड में रिपीटेशन मोड रखिए, मतलब बोलते रहिए तो और जल्दी याद होने वाला आपको है। चलिए दूसरा हमारा क्या है देखिए। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री से होता है इतिहास के बारे में पढ़ने वाले, कौन क्या दिए, कब दिए, कितने किंगडम दिए। पिछला चैप्टर पढ़े था किंगडम के बारे में। किसके बारे में? किंगडम, जगत के बारे में। सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिट वही होता है ना, लार्जेस्ट यूनिट के रूप में देखा गया। चलिए सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो क्या पढ़ेंगे? सबसे हमारा रहने वाला इसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहला आपका आएगा टू किंगडम। टू किंगडम, 2 किंगडम किसने दिया था। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा 3 किंगडम, 3 किंगडम। और तीसरा आपको क्या हो जाएगा बच्चा? तीसरा हो जाएगा आपको 4 किंगडम, 4 किंगडम।
उसके बाद आपको चौथा क्या हो जाएगा, 5 किंगडम, 5 किंगडम। उसके बाद क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, तुरंत याद भी हो जाने वाला, बस मेरे साथ बोलते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। 6 किंगडम, क्या बोले, 6 किंगडम। देखिए ये तो किंगडम बन गया। सर बोलेगा सर ये क्या, सर ये तो सीरियल नंबर दिया ना, पहला दूसरा तीसरा, इतना तो समझ में आता ही, आपको बताना क्या है। तो देखिए 2 किंगडम, जो शुरुआत हुआ था पूरा पृथ्वी पर जो अर्थ पे बांटने वाला कंडीशन में, कैरोलस लिनियस साहब आए थे। कैरोलस लिनियस का कंट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है सर। तो सबसे पहला जो नाम आता है 2 किंगडम। अब 2 किंगडम है क्या, 2 किंगडम दिया किसने था, तो देखिए 2 किंगडम, तो 2 किंगडम का नाम आपको, एक आपको हो जाएगा प्लांटी, प्लांटी एनिमिलिया, प्लांटी और एनिमिलिया। इसलिए आप क्या लिखा हुआ है, 2 किंगडम, यानी 2 जगत के बारे में किसने दिया था। तो 2 जगत कौन कौन है पहले ये देख लीजिए, तो पहला प्लांटी और दूसरा एनिमिलिया। पीछे हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आए एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कि लिविंग ऑर्गेन को 2 वर्गों में बांटा गया, तो यहाँ भी 2 है, प्लांटी और एनिमिलिया, है ना। अब इसको देखा गया तो कितने वर्गों में बांटा गया, 2। अब 2 जगत को किसने दिया था, तो 2 जगत को देने वाले थे हमारे थे कैरोलस लिनियस। कौन थे, कैरोलस लिनियस। देखिए एक मिनट, कौन थे, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, स्पेलिंग सही से लिखना, ठीक है। कब दिए थे, 1758 में। कब दिए थे, 1758 में। बातों को सुनिएगा, अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो देखने में तो सुनिएगा बातों को, आपको सुनाई देगा तो अच्छे से आपको और समझ में आएगा, है ना। 1758 में ये दिया गया था, ठीक। उसके बाद 3 किंगडम, 3 किंगडम कौन कौन आएगा, 3 किंगडम में आपको आ जाएगा पहला, ये तो आपको कॉमन हो जाएगा, प्लांटी तो रहेगा, है ना, प्लांटी रहेगा, एनिमिलिया भी रहेगा, एनिमिलिया, ये दोनों हो गया। और तीसरा क्या बन गया, प्रोटिस्टा, एक बढ़ गया, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा बढ़ गया। तो ये 3 किंगडम के बारे में प्रोटिस्टा। तो देखिए प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, कितने किंगडम हुआ, 3। तो बोले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो बोलेंगे अर्नेस्ट हिकल ने, अर्नेस्ट हिकल, अर्नेस्ट हिकल ने। कब दिया था, 1866 ईस्वी में, है ना, 1866 ईस्वी में। 4 किंगडम के बारे में किसने दिया था, तो आपको जाहिर से पता चला कि 2 इसमें कॉमन है, तब ये तीनों इसमें कॉमन आएगा, नया कुछ और आएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिखेंगे, सुनिएगा थोड़ा नीचे से, प्लांटी हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा आपका बहू, एनिमिलिया हो जाएगा, है ना, और तीसरा क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे क्या, 4 किंगडम। एक और कौन है, एक आपको आ जाएगा मोनेरा, कौन सा किंगडम, मोनेरा। देखिए ये कौन दिए थे, ये 4 किंगडम के बारे में देने वाले थे एच.एफ. कोपलैंड, एच.एफ. कोपलैंड, है ना, एच.एफ. कोपलैंड। कब दिए थे पता है, 1956 ईस्वी में। कब दिए थे, 1956 ईस्वी में। पंचवा आपको क्या हो जाएगा, चलिए कॉमन है ना, आप लिख लीजिएगा, एक आपको हो जाएगा प्लांटी, उसके बाद हो जाएगा एनिमिलिया, एक मिनट, एनिमिलिया हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, प्रोटिस्टा, क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा। उसके बाद हो जाएगा आपका मोनेरा, क्या हो जाएगा, मोनेरा, पूरा लिख देते हैं। और अलग क्या आएगा, फंगी, क्या आएगा, फंगी, या फंजाई जगत या फिर किंगडम भी बोल सकता, फंगी। 5 हो गया टोटल, 1 2 3 4 5। तो 5 किंगडम किसने दिया था, ये देने वाले थे आर.एच. विटेकर, आर.एच. विटेकर, है ना, आर.एच. विटेकर साहब दिए थे। कब दिए थे, 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, ये आपका रहने वाला सबसे इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो स्टडी चलेगा, जो आपका लेक्चर अगला चलेगा, इस सब चीजों के बारे में, खासकर इसके बारे में ज्यादा चलेगा, और यही है ये, है ना। आर.एच. विटेकर का जो क्लासिफिकेशन दिया गया, सर्वोपरि माना गया, सबसे बेस्ट माना गया, सबसे अच्छा माना गया। ऊपर में आते आते सर आपको 5 किंगडम तक टॉपिक हुआ, फिर एक बड़ा तो उसका बताया जाएगा, बट ये सबको बेस्ट रहने वाला। एनसीईआरटी जो मेंशन करता है, इसको मेंशन करता है, बोलते 5 किंगडम कौन कौन था, ये कौन दिए थे, आर.एच. विटेकर। कब दिए थे, 1969 में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको 6 किंगडम,
एक और किंगडम क्या बढ़ा दिया गया, चलिए ये तो आपको पता हो रहा है कि कॉमन आएगा, है ना। तो चलिए हम डैश दे देते हैं। तो चाहे सबसे पहला क्या आ गया हमारा, प्लांटी, उसके बाद एनिमिलिया, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद मोनेरा, समझ में। फंगी नीचे आइए, फंगी, और फंगी के बाद एक्स्ट्रा क्या हो गया, एक आपका आ गया आर्की बैक्टीरिया। क्या आ गया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। ये आपका हो गया क्या, ये 6 किंगडम, 5 और 1 6 किंगडम के बारे में किसने दिया था, 6 किंगडम के बारे में देने वाले थे हमारे कार्ल वोज। क्या नाम उनका, कार्ल वोज, है ना, कार्ल वोज नाम था। कब दिए थे, 1990 में, 1990 में। तो हम लोग टोटल कितनी हिस्ट्री पढ़े, 6 हिस्ट्री इसमें चला, कितने, 6 टोटल। किंगडम के हिसाब से देखा जाए तो 6, है ना। तो सबसे पहले 2 किंगडम से स्टार्ट हुआ, 6 किंगडम तक आपको लास्ट चला गया। उसमें से हमें सबसे पढ़ना क्या, तो हमें पढ़ना है क्या, 5 किंगडम। किसने दिया था, आर एच विटेकर ने। कब दिया था, 1969 में, 1969, है ना। तो देखिए एक बार और सुन लीजिएगा, 2 किंगडम ये दोनों थे, नाम तो दिख रहा होगा, कैरोलस लिनियस से 1758 में दिया। 3 किंगडम के बारे में किसने दिया था, 3 किंगडम को देने वाले थे कौन, अर्नेस्ट हिकल। कब दिए थे, 1866 में। 4 किंगडम के बारे में, ये 4 किंगडम का नाम है, किसने दिया था, एच.एफ. कोपलैंड। किसने दिया था, एच.एफ. कोपलैंड ने दिया था, एच.एफ. कोपलैंड, ये नाम है उनका, 1956 में। उसके बाद 5 किंगडम, सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम रहने वाला, और हमारा जो लेक्चर अगला चलेगा इसी पे चलेगा, ठीक है ना। तो अगले किसने दिया था, आर एच विटेकर, आर एच विटेकर ने। कब दिया था, 1969 में, 1969 में। अगला 6 किंगडम के बारे में देने वाले थे कौन, तो देखिए 5 किंगडम ऊपर से और एक नया किंगडम, आर्की बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, आर्की बैक्टीरिया को हम बोला जाता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ये किसने दिया था, कार्ल वोज, कार्ल वोज। कब दिया था, 1990 में। तो अभी तक हम 2 कंडीशन पढ़े, यानी 2 टर्म की बात किया तो 2 टर्म हुआ हमारा। पहला अरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और दूसरा आपको क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो गया हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे, देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी बोले ना पीछे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में किसने दिया था, आर एच विटेकर ने। कब दिया था, 1969, 1969। बार बार उसको बोला जाएगा, और बार बार इसलिए बोला जाएगा आपको याद कराने के लिए, और क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी वाला चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। गलत है भी तो बहुत अच्छा है, सही भी है तो बहुत ही सही है। एनसीईआरटी आपको बहुत जरूरी है, ठीक। तो देखिए आपके यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा, कौन है ये जो प्रपोज किए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, जो प्रपोज किए थे, प्रतिपादित किए थे, कौन किए थे, आर एच विटेकर ने। कब किए थे, 1969 में। पीछे हम लोग पढ़ के आए कि नहीं, है ना। ये इनका फिगर है, इनका ये जो भी देखिए आपको इमेज दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, देख लीजिए ये कौन है, आर एच विटेकर। कब किए थे, 1969 में, है ना। रिसेंटली की बात है, ज्यादा आपको पीछे का बात नहीं किया जा रहा है, 1969 की बात किया जा रहा है ना। और ये क्या बताए थे कि टोटल जो किंगडम होना चाहिए, जो सफिशियंट होना चाहिए, 5 किंगडम, 5 किंगडम में ओवरऑल पूरा वर्ल्ड के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन इनका भी कुछ डिमेरिट था, डिमेरिट था इनका भी। क्या था आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखा जाए तो 100% परफेक्ट थोड़ी ना बन सकते हैं, कोई भी, कोई नहीं है। हम आप या और किसी की बात किया जाए, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं, कुछ ना कुछ डिमेरिट है ही है। अगर मेरिट मोस्टली है तो डिमेरिट बहुत ही कम होगा, लेकिन है, सब में है। कोई बोले भी तो कभी मानिएगा नहीं कि 100% उसमें क्या है, मेरिट है, सब में होता है। आगे इनसे बातों से या इनका जो भी लेखा जोखा तो उससे पता चलेगा आपको। देखिए तो कुछ यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, कुछ बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला कितने इसमें बताएंगे हम लोग, 5, कितने, 5 पढ़ना ना, 1 2 3 4 5 ले लेते, ठीक। चलिए देखिए, तो सबसे पहला हम लोग कौन सा जगह पढ़ने वाले हैं बाबू, मोनेरा। कौन सा, मोनेरा, ठीक, मोनेरा। तो सर मोनेरा में क्या है, मोनेरा है क्या, इसमें लिखा गया। तो सबसे पहला आपको माइंड में सेटअप होना चाहिए कि मोनेरा एक किंगडम है, मोनेरा एक किंगडम है, ठीक। ये 5 जगत के अंतर्गत आता, 5 किंगडम के अंतर्गत आता। देने वाले कौन थे, देखिए यहाँ पर नाम भी है, यहाँ पे इनका फोटो भी दिया गया, आप देख सकते भी है। कब दिए थे, 1969 में। तो मोनेरा में किसे रखा गया है, तो बैक्टीरिया को। कैसा बैक्टीरिया है, बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। कैसा है, प्रोकैरियोटिक। कैसा हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक, है ना। कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक। और कैसा हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक और कैसा होगा, और आपका हो जाएगा, देखिए
तो ये आपका यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, और एक आपका होता है यूकैरियोटिक, है ना। तो इसमें यूनिसेलुलर आएगा कि मल्टीसेलुलर आएगा? ये यूनिसेलुलर आएगा। कैसा होगा? यूनिसेलुलर। ये बातों को आपको सही से याद रखना। इसको हटा देते हैं ना, यूनिसेलुलर मतलब इसमें जितने भी रखा गया, जितने को भी रखा गया, कैसे रखा गया? प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर को। प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं पुअर सेल। क्या बोलते हैं? पुअर सेल। वैसा सेल जिसके पास क्या हो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो। डीएनए भी है तो ऐसे इधर से उधर क्या हो, पड़ा हुआ है, कहीं भी है। अब उसके पास जो कवरिंग है होना चाहिए, नहीं है, नेक्ड है, नेक्ड डीएनए पाया जाता है। एक दूसरा इसके पास क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, वैकुल्स नहीं पाया जाता। मोस्टली जो पार्ट्स है इसके पास पाया ही नहीं जाता। नहीं पाया जाएगा तो पुअर है। जिसके पास अगर ज्यादा सुविधा नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? गरीब, पुअर, है ना। ज्यादा है तो रिच का कंडीशन। तो हमारा जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वो कैसा होता है? पुअर होता है। क्या होता है? पुअर। और दूसरा आपको तो पता होगा यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय जीव को रखा गया। दूसरा प्रोटिस्टा की बात किया जाए, प्रोटिस्टा, है ना। प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? एक मिनट, प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? तो प्रोटिस्टा में रखा गया आपको प्रोटिस्टा में रखा गया प्रोकैरियोटिक की जगह कौन आ जाएगा? यूकैरियोटिक। कौन आ जाएगा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटस या कैरियोटिक भी लिख सकते हैं, यूकैरियोटिक। और कैसा? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, देखिए यूनिसेलुलर दोनों है, ये भी यूनिसेलुलर ये भी यूनिसेलुलर, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक किसे कहेंगे? जिसके पास डीएनए को कवरिंग एक प्रोसेस हो, या कवरिंग एक पाया जाता है, कवर पाया जाता है, दैट मीन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और जिसके पास क्या पाया जाता है? जो भी और सेल्स ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी कार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो भी है सब पाया जाएगा। पाया जाएगा तो यूकैरियोटिक, नहीं पाया जाएगा तो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को क्या बोलते हैं बच्चा? पुअर सेल। क्या बोलते हैं? पुअर सेल। अगला बच्चा क्या आपका से बताइए। तो हमारा अगला बच्चा फंगी। क्या बच्चा? फंगी। और क्या बचा आपका? फंगी के साथ आपका बच गया प्लांटी, इन प्लांटी जगत ना, एक किंगडम। और एक और बचा एनिमिलिया। अब देखो इसमें किसको रखा गया, है ना, इसमें किसको रखा गया? ये तीनों में सेम कंडीशन है। तो सबसे पहला यूकैरियोटिक आ जाएगा, यूकैरियोटिक, है ना। यूकैरियोटिक और कैसा? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर क्या रखा गया? ऑर्गेनिज्म को रखा गया। तो देखिए हमारा ये बन गया, खत्म ना। ये जो आपका टॉपिक क्या था? आर.एच. विटेकर ने 1969 में 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक क्या दिया? सिस्टम दिया। उस सिस्टम में पांचों का नाम आया, पांचों में कैसे प्रकार के या किस प्रकार के जीव इंक्लूड किए गए वो आपको बता दिया गया। तो मोनेरा में किस टाइप का जीव आएगा, है ना, प्रोटिस्टा में किस प्रकार का जीव आएगा, और फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया में किस प्रकार का जीव आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे तो जीव को इंक्लूड कर दिया गया, बट किस क्राइटेरिया के आधार पर किया गया? कौन सा मापदंड उसका था? बांटने का कुछ मापदंड होना चाहिए ना। जितने भी चीजों को बांटा गया उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, बांटने का कुछ आधार होता है, कुछ बेसिस होता है। तो यहाँ पर भी कुछ बेसिस के आधार पर बांटा गया। देखिए तो यहाँ पे कुछ बेसिस को मेंशन किया गया, देखिएगा। पहला क्या आपका? पहला है सेल स्ट्रक्चर। पहला क्या है? सेल स्ट्रक्चर, है ना। पहला आपको क्या हो जाएगा? सेल स्ट्रक्चर। या टोटल कितने मोड लिया गया है? 4 से 5 मोड लिया गया है। देखिएगा सेल स्ट्रक्चर, तो आपको पता सेल स्ट्रक्चर 2 प्रकार की कौन कौन होगा? एक आपको हो जाएगा बच्चा यूकैरियोटिक शॉर्ट में, और एक आपको हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, यही ना। जो जीव यूकैरियोटिक था या जो जीव यूकैरियोटिक सेल वाला था उसको अलग कर दिया, प्रोकैरियोटिक को अलग कर दिया। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का कितना लेवल? टोटल 4 लेवल। चाहे तो हो सकता है सेल, हो सकता है क्या? टिश्यू, है ना, या हो सकता है क्या? ऑर्गन, या ऑर्गन सिस्टम, शॉर्ट में लिखा हुआ ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे बॉडी का टोटल 4 ही लेवल है। कितने लेवल? 4 लेवल आपका, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सबसे हाई क्वालिटी का हाई डेवलप्ड जीव किससे बिलोंग करते हैं? ऑर्गन सिस्टम से बिलोंग करते हैं। अगला की बात किया जाए तो क्या है? अगला की बात किया जाए तो देखिए क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कंडीशन से कितने बार को बांटा गया इसको? 2 बोल सकते हैं। एक आपका ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा,
और एक आपका हेटरोट्रॉफिक हो जाएगा, है ना। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, जो क्या करता है अपने जो फूड का यूटिलाइज सेल्फ करेगा, स्वयं करेगा, उसे क्या बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। जो नहीं करेगा हेटरोट्रॉफिक। बाकी जब विशेष आएगा तो ऑटोट्रॉफिक के जो टाइप्स होते हैं, हाँ ऑटोट्रॉफिक के टाइप्स होते हैं, 10th में पढ़े होंगे नहीं ना। ऑटोट्रॉफिक भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेटिक, एक होता है कीमोसिंथेटिक, दो प्रकार के। और हेटरोट्रॉफिक का 3 होता है, और कौन होता है, पैरासाइट्स होता है, और सैप्रोफाइटिक होता है, सिम्बायोटिक होता है। ठीक, 3 टाइप्स को लिया गया। अगला रिप्रोडक्शन, क्या बाबू, रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन के हिसाब से भी बांटा गया, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ उसको अलग माना गया है ना, जिसमें असेक्सुअल होता है उसे अलग माना गया है। तो रिप्रोडक्शन के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं हम, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये सब क्लासिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया था, क्या था, क्राइटेरिया बांटा गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या था इसका, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक आपको बताए थे, फाइलोजेनेटिक आपको बताया हो पीछे, यानी पिछला एक चैप्टर जो था द लिविंग वर्ल्ड, उसमें बताया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है। फाइलोजेनेटिक क्या बताता है, इवोल्यूशन के बारे में, विकास के बारे में बताता है। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक, या फाइलोजेनी बोलते हैं, है ना। तो विकास के आधार पे भी, विकास के आधार पे भी क्लासिफिकेशन दिया गया है कि कौन कैसे विकास किया, विकास का कुछ प्रोसेस क्या था, उसके आधार पे भी क्या किया गया बाबू, इसको बांटा गया, इसको क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक, तो हमारा कितना टॉपिक हो गया, 3। टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन बता दिया, पूर्ण रूप से आपको जो भी डाटा था लिख कर ज्यादा ही। लेकिन एनसीईआरटी में टोटल पता है कितने, 3 दिया गया है, 2 या से 3 ही दिया गया है। आप देखिएगा यहाँ पे टोटल आपको 6 बताए हैं, 6 का आपको नाम, उसके बाद जो स्टैटिक जो डाटा था कब दिया गया, तो 6 में आपको याद रखना है। ठीक है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और लास्ट 6 किंगडम। हम लोग को पढ़ना क्या था, 5 किंगडम के बारे में। 5 किंगडम किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने। कब दिया था, 1969। अब देखिए आर.एच. विटेकर ने तो दिया क्या, आर.एच. विटेकर ने क्या दिया, आर.एच. विटेकर ने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। बट उसमें कुछ मेरिट था, कुछ डिमेरिट, बोले ना, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। अब बोलिएगा कि हम 100% परफेक्ट है, हमें पूर्ण रूप से क्या मेरिट है, तो नहीं, किसी के पास नहीं है। यहाँ भी देख लीजिए ना, हमसे कहने के बहुत ज्यादा महान ये है ना, हम लोगों से कहने के बहुत, इनका जो टर्म है, पद है, बहुत ऊंचा ही है, फिर भी इनमें कुछ न कुछ त्रुटियां रह गया, गलतियां रह गया। किनकी बात किया जा रहा है, आर.एच. विटेकर का। तो इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उनका कुछ क्या था, मेरिट था, और कुछ क्या था बाबू, डिमेरिट था। मेरिट मतलब क्या था, गुण, मेरिट मतलब गुण होता है ना, मेरिट मतलब गुण, और डिमेरिट मतलब क्या होता है, अवगुण। क्या होगा, अवगुण होगा। तो देखिए कुछ गुण था, कुछ अवगुण था, किसमें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दिया गया था। सुनिएगा गुण कैसे, है ना, गुण सुनिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहला क्या गुण बताया गया, सेपरेट किंगडम फॉर प्रोकैरियोटिक, मतलब प्रोकैरियोटिक के लिए किंगडम को सेपरेट किया गया। सेपरेट मतलब अलग कर दिया गया, अच्छी बात है। प्रोकैरियोटिक को अलग कर दिया गया, यूकैरियोटिक को अलग कर दिया गया। इनका सबसे अच्छा जो फीचर्स रहा, या जो इसका जो इनका जो कैरेक्टर रहा, सॉरी, इनका जो कैरेक्टर रहा वो क्या था, सेपरेट किंगडम फॉर प्रोकैरियोटिक। इन प्रोकैरियोटिक के लिए किंगडम को सेपरेट कर दी, प्रोकैरियोटिक अलग रखा गया, यूकैरियोटिक को अलग रखा गया, प्रोकैरियोटिक को अलग और यूकैरियोटिक अलग। अगला फंजाई या फंगी बोल सकते हैं, फंगी ग्रुप अंडर ए सेपरेट किंगडम। देखिए, और फंगी ग्रुप को भी एक अलग सेपरेट किंगडम में रख दिया गया, ये भी अच्छी बात है। सबसे अच्छा काम इनका यही था, सबसे अच्छा काम ये था, और सबसे खराब काम था इधर भी बताया जाएगा, है ना। सबसे अच्छा जो काम था इनका ये, फंगी किंगडम को एक अलग किंगडम में रखा गया, फंगी ग्रुप को एक अलग किंगडम में रखा गया। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ एक्सक्लूड फ्रॉम किंगडम एनिमिलिया। देखिए प्रोटोजोआ किसमें इंक्लूड किया गया, फ्रॉम एनिमिलिया किंगडम एंड प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, और किसमें रखा गया, प्रोटिस्टा में फिर कर दिया गया। मतलब बोले तो प्रोटोजोआ दोनों से बिलोंग करता है, एनिमिलिया से भी बिलोंग करता है, और आपको प्रोटिस्टा में इसको इंक्लूड करके रख दिया गया। मतलब प्रोटोजोआ में दोनों का फीचर्स है, एनिमल्स का भी है, यहाँ प्रोटिस्टा का भी गुण है, इसको अलग कर दिया गया, यानी दोनों को अलग। मतलब ये किस में बिलोंग करेगा, एनिमिलिया भी करेगा और प्रोटिस्टा भी करेगा। नेक्स्ट, एग्जिबिट्स फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। पीछे हम पढ़े ना, पीछे भी हम लोग क्या पढ़े, देखिए इनका बांटने का आधार क्या था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, है ना। मतलब द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, क्या बोल सकते हैं, द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज इवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनी।
है ना। विभिन्न प्रकार के जीवों के विकास के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? फाइलोजेनी कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि एग्जीबिटेड फाइलोजेनेटिक रिलेशन, यहाँ ने अपने आप में मेंशन क्या किया था? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को मेंशन किया था, तो इनका ये मेरिट माना गया। विकास का क्रम, विकास का जो प्रोसेस था इन्होंने उसको देखते हुए क्लासिफिकेशन किया, ये भी अच्छा माना गया। इनका जो भी था 3 से 4 पॉइंट अब यहाँ पे जो हम लोग देखें ये क्या है? ये इनका मेरिट है। डिमेरिट क्या हो? डिमेरिट मतलब क्या? अब ना कुछ खराबियां सुन लीजिएगा जरा। किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा बोथ इंक्लूड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल में एक एल छूटा हुआ है ना, एल लग गया है, देख लो जरा। एल एल कहाँ है? इधर ना, सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। देखिएगा ये क्या बोला जा रहा है, सुनना एक बार में आपको समझ में आ जाने वाला। यहाँ पे क्या बोला गया कि किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा बोथ इंक्लूड, दोनों को एक ही में रख दिया गया। गलत है ना, मोनेरा में अलग फीचर्स है। अभी देखिए हम लोग फीचर्स पीछे जस्ट आपको हाथों से हम लिख के बताएं, इधर देखिएगा। यहाँ देखिए मोनेरा में कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक, और प्रोटिस्टा में कैसा? यूकैरियोटिक। एक ही है, समान है, नहीं ना, अलग है ना। तो जब अलग है तो उसको एक में कैसे रखा जा सकता है? गलत है ना। हाँ गलत तो है। अगला नेक्स्ट क्या बोले तो फोटोसिंथेटिक। क्या? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब, फोटोसिंथेटिक मतलब वैसा प्रोसेस होता है, वैसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब लाइट, लाइट को यूटिलाइज करता है और ग्लूकोज को फॉर्मेशन करता है। लाइट को यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज को फॉर्मेशन करेगा, वो आपको फोटोसिंथेटिक हो गया। इसमें फोटोसिंथेटिक वाले को भी रख दिया गया और नॉन फोटोसिंथेटिक वाले को भी रख दिया। तो ये गलत है ना, गलत है। नॉन फोटोसिंथेटिक में नॉट, दैट मींस नॉट। नॉन इंग्लिश अगर बात किया जाए तो नॉन किसके लिए आता है? नॉट के लिए। नॉट मतलब क्या होता है? नहीं। तो जो फोटोसिंथेटिक नहीं भी करता उसको इसी में रख दिया गया, तो गलत है। एक और गलती क्या था देखिएगा, जिसके पास सेल वॉल है, जिसके पास सेल वॉल है और जिसके पास सेल वॉल नहीं है, उसका भित्ति नहीं है, उसको भी साथ में रख दिया गया। ये भी आपको क्या था? डिमेरिट के अंतर्गत आएगा। देखने से, पढ़ने से आपको या सुनने से पता चल रहा होगा कि रियलिटी में डिमेरिट है या नहीं। जाहिर सी बात है पता चल ही रहा होगा। नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट जो लास्ट आपका आज के जो चैप्टर का या आज के जो लेक्चर का, यहाँ देखिएगा। और सबसे बड़ा जो गलती, सबसे बड़ा जो किसका? आर्च विटेकर का, जो 1969 में दिए थे। सबसे बड़ा गलती इनका क्या रहने वाला? ये देखिए, सबके साथ तो न्याय हुआ लेकिन इनके साथ अन्याय किया गया, है ना। दो चीजों के साथ अन्याय किया गया। सभी जितने भी आप पृथ्वी पे जीव देख लीजिए, जितने भी, कोई भी गलती से मुंह से निकल रहा कुछ भी, वो किसी न किसी पैलेस में, किसी न किसी टैक्सोनॉमी में क्या उसको इंक्लूड किया गया, कोई ना कोई कैटेगरी में उसको रखा गया, कोई ना कोई उसको ग्रुप में रखा गया, कोई ना कोई प्लेस उसको दिया गया। बट वायरस के साथ और वायरवाइड्स के साथ गलत किया गया। इन्हें ना किसी ग्रुप में रखा गया, ना किसी किंगडम में रखा गया, ना कोई कैटेगरी दिया गया, ना कोई टैक्सोनॉमी का कंडीशन रखा गया, तो गलत है ना। आप सबके साथ अच्छा किया, कुछ के साथ गलत किए, तो ये गलत है। जो भी करना है सबके साथ कीजिए। तो बोलेगा सर वायरस तो समझ में आता है, वायरवाइड क्या है सर? तो वायरवाइड जो होता है ना, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वायरस, वायरस का ही छोटा रूप क्या कहलाता है? वायरवाइड्स। 9-10 में इसको नहीं सुनने को मिलेगा, लेकिन ये 11th में दिया हुआ। वायरस का छोटा रूप वायरवाइड्स कहलाता है। दैट मींस ये दोनों भाई भाई है, एक ही है ना। ये बड़े भाई और ये छोटे भाई, छोटे मियां सुभान अल्लाह, देखो ये छोटे जी है ना। और ये किससे बिलोंग करते? वायरस से। अगर बड़ा फॉर्म है तो वायरस, छोटा फॉर्म है तो वायरवाइड्स, बट है एक ही चीज। इनको क्या बोला गया देखिए, नॉट गिवन एनी पैलेस इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्हें कोई भी पैलेस नहीं दिया गया। ये सबसे गलत, सबसे जो गलती माना गया आर्च विटेकर का, यही माना गया था। वायरस और वायरवाइड के लिए कोई भी पैलेस को फिक्स नहीं करना, कोई भी कैटेगरी को फिक्स नहीं करना, कोई भी ग्रुप को फिक्स नहीं करना, ये सबसे बड़ा गलती था किनका? आर्च विटेकर का। कोई बात नहीं, गलतियां तो सब में है ना, उस चीजों को थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अब यहाँ भी तो वही हाल है, गलती देखिए, यहाँ पे कुछ मेरिट पर है, कुछ डिमेरिट पर है। ऐसा थोड़ी ना आपको सिर्फ डिमेरिट बताया गया, मेरिट भी तो था, है ना। 100% नहीं मिलने वाला। तो देखिए आज का हम लोग लेक्चर क्या पढ़े, 3 से 4 टॉपिक आपको रहा, और ये टॉपिक आपको आई होप अच्छा से अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, है ना। जो भी आपका था एक एक जो आपको लिख के बताया गया, जो भी डाटा था आपको यहाँ पे इंक्लूड किया गया, उस चीजों को आप गौर कीजिए, नोट बनाइए और उसको रिमेम्बर करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में जो नीट में जो प्रीवियस क्वेश्चन किया गया उसको भी कराया जाएगा। पहला जो चैप्टर में नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो पूछा जाता और बहुत बार जो रिपीट कर चुका, उसको कहीं ना कहीं हम डील करवा चुके हैं।
तो एक दो और टॉपिक जो आपको आएगा नेक्स्ट लेक्चर, उस टॉपिक जो क्रिएट को बताया जाएगा और जो क्वेश्चन था प्रीवियस उसको भी डील कराया जाएगा। आप क्वेश्चन को देखते के साथ बनाइएगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, आया ही होगा, है ना, आया ही होगा, उसके बाद आप अगर क्वेश्चन को देखिएगा तो देखते के साथ आप उसको टिक कर सकते हैं। देखते के साथ इस कंटेंट के द्वारा आप उसको देखते के साथ कंटेंट को क्या क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। ये मेरा आपसे क्या है गारंटी है, देखिएगा पीछे। लेकिन ये आपको सही से समझना पड़ेगा, सही से इसको नोट्स बनाना पड़ेगा, हो सके इसको तो आपको याद भी करना पड़ेगा तब तक, नहीं तो ऐसे नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। चलिएगा एक क्विक रिवीजन देखिए, उसके बाद फिर इसको क्लोज करते हैं। सब क्या बोले, क्या पहले पढ़े, एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े। उसमें दो चीजों को बांटा गया था, एक प्लांट्स को अलग, एनिमल्स को अलग। प्लांट्स को 3 क्राइटेरिया में और एनिमल्स को 2, बेस्ड ऑन ब्लड, बेस्ड ऑन हैबिटेट। फिर उसके नीचे भी गए तो बांटा गया 3 को, एक उसमें भी 3 आपका आ गया, है ना। ब्लड रहेगा, जिसके पास आरबीसी रहेगा, इनामिया नहीं रहेगा तो एनामिया। हैबिटेट में 3 कौन कौन था, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, फ्लाइंग। और जब प्लांट्स की बात किया तो उसका भी 3, हर्ब, श्रब और ट्री। ठीक, उसके बाद सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े। क्या पढ़े, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन कितना किंगडम कब दिया, कौन कितना किंगडम कब दिया, ये आपको बताएं, वो भी हाथ से लिख के आपको देख लेना, पूरा का पूरा डाटा। और जो भी स्पेलिंग है गौर से देखिएगा, स्पेलिंग भी बहुत मायने रखता है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में थोड़ा सा ऐसा टर्मिनोलॉजी हो जाएगा, स्पेलिंग का मायने बहुत जरूरी है, गलती नहीं करना। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या हम लोग पढ़े, हम लोग पढ़े 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन, किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने। कब दिया था, 1969। उसके बाद हम लोग क्या, उनका कुछ बांटने का क्राइटेरिया पढ़े, पढ़े ना। उसके बाद क्या पढ़े, उनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कुछ मेरिट और कुछ डिमेरिट। ठीक, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड चैप्टर का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसको देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए और बेहतरीन रहने वाला है। ठीक है, और अच्छे ढंग से आपको दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे ढंग से कहने के सब में इंक्लूड किया जा रहा है, ये भी आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है। तो जो भी आप लोग एफर्ट लगा के आपको दिया जा रहा है, उस कंटेंट को फॉलो कीजिए, नोट कीजिए और उसको कहने के माइंड में ऑब्जर्व करके देखिएगा। जितना माइंड में रेजोनेंस कीजिएगा आपको बहुत ही बेनिफिट रहने वाला। आप एक बार होनेस्टी से वीडियो को तो देख के देखिए, नहीं समझ में आएगा तो हमें आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।